चलो होली स्पेशल में मैं क्या बनाई हूँ आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाए मूंग दही बड़े के लिए मैं दाल भिगोकर उड़द और मूंग की दाल भिगोकर रख दी थी और इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगी। स्मूथ सा बटर हमारा बनकर तैयार हो गया। थोड़ा दरदरा ही पीसते हैं इस दाल को। उसके बाद हमारी दाल पीस गई है। देखो हमारी दाल थोड़ी दरदरी ही पीसी है। उसके बाद पीसने के बाद एक भगोने में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा बड़ा सा भगोना लेकर इसमें भगोने में हमने ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र करके इसको हाथ की सहायता से खूब बढ़िया से फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे, देखो मैं कितना मेहनत लगाकर फेंट रही हूँ, जितना इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना हमारा ये जो पकौड़ी होती है ना दही बड़े की, वो बहुत फोकी बनेगी। फिर इसको फेंट कर थोड़ी देर रेस्ट किए रख देंगे। फिर हमने भिगो लिया था बेसन, क्योंकि मुझे बनाने हैं ब्रेड पकौड़े। बच्चों का फरमाइश है कि ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। उसके बाद फिर हमने भी धनिया काट लिया था। धनिया काटने के बाद फिर हमारा ब्रेड आ गया था बाज़ार से। उसके बाद फिर मैंने इसको खोल कर रख लिया था। खोल कर रखने के बाद फिर मैंने आलू उबाल लिया था पहले ही। आलू उबालने के बाद अब मैं इसको छील लेती हूँ। छीलने के बाद आलू फिर हम इसका आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। हमारे पास थोड़ा वो आलू गर्म था तो मैंने इस गिलास से ही फोड़ना शुरू कर दी, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि सबको भूख लग रही है तो लाओ ये गर्म है तो क्या इस गिलास से ही थोड़ा फेंट लेते हैं। फिर हमने पीस लिया था थोड़ा सा मसाला, जो कि इसमें थोड़ा सा तेल कढ़ाई में ज़्यादा डल गया था। तो हमारी बेटी भी मदद करा रही है आज हमारी होली के दिन, और वैसे तो रोज़ नहीं करती है पर होली के दिन सबको भूख लग रही है तो इसको भी लग रहा था थोड़ी सी मम्मी की मदद की जाए। फिर मसाला पिसा हुआ इसमें हमने डाल दिया। मसाले में हमने अदरक और जीरा पीस लिया था। फिर थोड़ा सा इसमें धनिया डालकर थोड़ा सा इसे थोड़ा सा पीसे, इसे थोड़ा सा चलाएंगे। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। इसमें मैं आलू की पिट्ठी आलू डाल दूंगी और बेटी से स्वादानुसार नमक डलवा रही हूँ, क्योंकि हाथ हमारा सन रहा था। उसके बाद फिर इसी का कलछुल की मदद से मैं इसको स्टफिंग को तैयार करूँगी। और क्योंकि ये गर्म है इसलिए हाथ इसमें नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद फिर इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करके रख दी। उसके बाद फिर मैं रंग बिरंगी कचरियों का नाम आता है, फिर चलो कचरियाँ ही ना तली जाए होली पे, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर हमने तल लिए थे कचरी हमारी रंग बिरंगी फूल कर इतनी एक कढ़ाई भर कर हो गई थी। फिर हमने कचरी निकाल लिए थे। कचरी निकालने के बाद फिर देखो हमारी कचरी कितनी कढ़ाई भर गई है। थोड़ी सी डाली थी, बहुत ज़्यादा हो गई। बेटी से बोला कि चाय बनाओ, क्योंकि सबको भूख लग रही है। और कचरी बनाकर हमने तैयार करी। बेटी के एक तरफ चाय बनाने के लिए बोल दी हूँ, ये चाय बना रही है। अब मैं कचरी तलकर निकाल लेती हूँ। अब आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ 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 ज़रूर हमारी वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की सहायता से थोड़ा से कुछ हो पाएगा। और आप लोग ये कान जो है खिड़की से यहाँ धूप आ रही है, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। फिर हमारी कचरी बनकर तैयार हो गई है और फिर हम तल लेते हैं ब्रेड पकौड़ा स्टफिंग इसमें भरकर। फिर इसमें ये हमारी बेटी देखो कहाँ चढ़ गई है, ये गिलास ढूंढने के लिए कि एक अच्छे से गिलास निकालेंगे, सबको अच्छे से सजा कर देंगे। लड़कियां ही सब कुछ सजाने में ही लगी रहती हैं, माँ तो अपने कामों में सो व्यस्त रहती है। हमारे कान्हा जी की कचरी मैंने अलग निकाल ली थी। कान्हा जी की कचरी अलग निकालने के बाद इनके ब्रेड पकौड़ा भी बिना लहसुन प्याज के निकाल लिया था हमने। ब्रेड पकौड़ा भी हमारे कान्हा जी का निकल गया है। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं सब खाएंगे, मेरे कान्हा जी नहीं खाएं, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब मेरे कान्हा जी क्या भोग लगेगा, उसके बाद मैं और सबको भोग लगाने के लिए दूंगी। पहले मैं अपने कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। ये हमारे कान्हा जी पर बनाकर तैयार हो गया, मैं भोग लगा कर आ गई। उसके बाद फिर मैं इस ब्रेड पकौड़े को अब तल लूँगी। ये हमारी बेटी जो है थोड़ा सा मदद कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं भोग लगाने चली गई थी कान्हा जी को। अब ये इधर उधर थोड़ा सा करेगी। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। फिर मुझे ये लगता है कि ये हमारा ब्रेड पकौड़ा थोड़ा लेट में होगा, इतने में मैं आ गई। और आने के बाद फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा पर देखा तो अच्छे से एक तरफ तो हो गया था, दूसरी तरफ फिर मैंने पलटी। और उसके बाद फिर सबको वो खाने के लिए मैं कहती हूँ कि अब आप थाली लगा लो। सबको थाली लगा कर दे के आई हूँ। और अब इस ब्रेड पकौड़े को इसमें देखो थोड़ा सा बच रहा है, तो इसको भी थोड़ा तिकोना काट कर हम इस ब्रेड पकौड़े
को लेंगे। ये हमारी बेटी कचरी दिखा रही है। देखो कचरी हमारी थोड़ी बड़ी आई है, क्योंकि बाज़ार से ये कचरियाँ इसे पहले बड़ी कचरी बोलते थे। बड़ी कचरी बनकर हमारी तैयार हुई और उसके बाद फिर हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी होने वाला है। अब सब में खाना खाएंगे। सबको नाश्ता देने के बाद उसके बाद फिर मैं पहले आप लोगों को थाली लगाकर दिखाती हूँ। मैंने कचरी तले हैं और जो है चाय बनाई है, और उसके बाद फिर ब्रेड पकौड़ा के साथ फिर मैंने कौन सी चटनी बनाई है आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ब्रेड पकौड़ा के साथ हमने पुदीना और हरी धनिया मिर्च और थोड़ी सी इमली डालकर मैंने चटनी तैयार करी है। देखो हमारी बेटी ये थाली लगा दी। देखो ये हमारी हरी चटनी आ गई और ये ब्रेड पकौड़ा आकर आ गया। और देखो ये कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देखने में ही अच्छा लग गया। मैंने कहा तुझे देखने में ही अच्छा लग गया, खाने में कितना अच्छा होगा। कहते मम्मी जल्दी दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब ये खाकर बताएगी कि कैसा लग रहा है। सबने तो खा लिया था, इसकी बारी रह गई थी। ये भी खाकर अच्छा बताइए कि खाने में ब्रेड पकौड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है और इनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा है। फिर हमने बारी आती है फिर बारी आती है ये दही बल्ले की पकौड़ी बनाने की। फिर मैं भी सोच रही हूँ अब सबने खाना पीना खा लिया, नाश्ता कर लिया, चलो दही बल्ले की अब पकौड़ियाँ तल ली जाए। फिर हमने भी पकौड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी डाल रखी थी। ये हमारा थोड़ा से देर तक रखने के बाद हमारा ये बैटर बहुत फूल गया था, क्योंकि पकौड़ियाँ इसे बहुत फोकी बनती हैं दही बड़े की। फिर हमने भी एक एक करके पकौड़ी डाल ली। इनकी छोटी सी थोड़ा से बड़ी पकौड़ियाँ तलकर इसको हम निकाल लेंगे दही बड़े को। निकालने के बाद फिर सब लोग कह रहे थे कि अरे खाना ही बनाती रहोगी और कुछ करोगी, होली होली भी खेलोगी। उसके बाद फिर हमने तली पकौड़ियाँ तलने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता करा। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हमारी पकौड़ियाँ अभी तल रही हैं, और पकौड़ियाँ तलने के बाद फिर मैंने भी दूसरी बार भी डाल दी थी। सब कह रहे थे कि आप भी नाश्ता कर लो, आप बनाती ही रहोगी और होली भी खेला जाएगा, कि यही बनाना ही खाना ही रहेगा। मैंने कहा चलो आज मेरा काम है ये बनाने का, आप लोगों को खाने का और होली खेलने का। फिर मैंने भी अपने ये पकौड़ी हमारी थोड़ा से ज़्यादा थी तो मैं भी इसमें तल रही थी। तलने के बाद गई गली में देखी तो होली कुछ ऐसी चल रही थी, खूब धमाधूम होली चल रही थी। उसके बाद मेरे पति का नंबर आता है कि भैया मैं बच रही थी पूरे दिन से। इन्होंने कहा कि एकदम सफ़ेद हो रही है, पूरा हाथ कपड़े एकदम सही हो रहे हैं, आओ अब तुम्हें बताता हूँ। फिर इन्होंने जितना ही रंग पड़ा मेरे ऊपर, जितना ही रंग घर में पड़ा था, इन्होंने सब में ही लगा दिया। चलो अब इनकी भी मर्जी पूरी हो गई। इनकी भी मर्जी पूरी होने के बाद यहाँ हमारी छीना झपटी फिर होती है। मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी। ये कहते हैं कि नहीं मैं सब सारा ही मैं लगाऊंगा। फिर उसके बाद फिर इन्होंने सारा रंग हमारा छीन लिया था, क्योंकि इनके आगे किसी को चलता ही नहीं है। फिर हमारा बेटा भी कह रहा था, फिर मुझे भी बहुत बुरा सा लगा कि ये हमारा रंग छीन लिए थे और हमें लगाने नहीं दिए थे। फिर मैं ऐसा कुछ भूत सी बन गई थी। फिर भूत बनने के बाद फिर नहाना धोने के बाद फिर मैं आपको पकौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। देखो हमारी पकौड़ी कितनी फोकी बनी है। अब हमारी पकौड़ी फोकी बनी है, उसके बाद अब दही बड़े बनाकर लगाकर आपको दिखाती हूँ। दही बड़े सबका लगाने के लिए फिर मैंने भी सारा सामान उतार लिया था। फिर हमने भी देखो दही बड़े हमारे कुछ ऐसे लगे हैं, और सबको दही बड़े खाने में बहुत अच्छे लगे थे। अब मैं आप लोगों को दोबारा बनाकर ही दिखा रही हूँ। सबको दही में दही डाला, उसके बाद फिर डाला हमने इसमें सौंठ और हरी चटनी और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च और काला नमक डालकर अब हमारी इसमें चटनी हरी जाएगी। हरी चटनी जाने के बाद फिर हमने इसमें डाला है काला नमक। सब चीज़ डालकर सबको खाने को दी हूँ, मैं भी खाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम लोग फिर मैं और मेरे बेटे ने खाकर बहुत अच्छे बताए हैं, इसके बहुत अच्छा लग रहा था दही बड़े। राधे राधे।